पाठ 14 आत्मविश्वास। सुग्रीव, बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? श्री राम, क्यों, उसमें ऐसी क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने श्री राम से अपने भाई बाली के संबंध में उपर्युक्त बातें कही थीं और ये बातें इतनी पक्की थीं कि श्री राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने पेड़ की आड़ से बाली को निशाना बनाया। दूसरों की यानी सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सबको भी प्राप्त है। पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है, तो हम अपनी आत्महीनता से या आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यह मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है और आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर, इस तरह वह खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते पत्नी सो गई और वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा सामने से उन्हीं की तरफ खूंखार जानवर भेड़िया चला आ रहा है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनसे घबराते हुए बोले, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया। तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो कांपते हुए वे बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है, क्या बात हुई है? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, पार्थ, परेशान मत हो, युद्ध करो, तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे, तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने सुभाष बाबू को एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से निकालते हुए कहा, जी, इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते, तो फेल हो जाते। दूसरे अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। सूत्र यह बनता है,
हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, वहाँ से हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच सोच कर कि हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कार्यों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से दृष्टिहीन, बधिर, पर विचारक और लेखिका के रूप में विख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा तुरंत खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पास